नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अपने पूर्व के वीडियो भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के आगे के अध्ययन करेंगे, जिसमें हम आज सबसे पहले राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन राय का समय 1774 से 1833 रहा। इनका जन्म 1772 में बंगाल के राधापुर नामक गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रदूत, इनको आधुनिक भारत के पिता, नव प्रभात का तारा, आधुनिक पुरुष, पूर्व पश्चिम का संश्लेषणकर्ता, आधुनिकीकरण का समर्थक आदि अनेक नामों से जाना जाता है, अनेक विरुद्धों से जाना। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में पुनर्जागरण, नवजागरण, आधुनिक भारत या आधुनिक पूर्व पश्चिम में समन्वय, ये सभी के सभी कार्य, ये सभी का सभी प्रतीक जो है वो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ही ऐसे व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का बीड़ा उठाया। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। इनके साथ इन्होंने पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण, इन दोनों में अंतर किया। इन्होंने कहा कि पश्चिमीकरण का मतलब ये है कि केवल हम पश्चिम की जो बातें उनको अंधानुधुंध बिना किसी तर्क पर परखे उनका अनुसरण करें, जबकि आधुनिकीकरण है कि तर्क के आधार पर जो हमारे लिए उपयुक्त है उसे हम स्वीकार करें। इनके विभिन्न क्षेत्रों में अगर विचारों की बात करें तो राजा राम मोहन राय एक बहुत ही बड़े विद्वान थे। इनको लगभग 6 से 7 भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने अपने समय में अनेक पुस्तकों की रचना की। इन्होंने बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी अनेक भाषाओं में पुस्तकों की रचना की। सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक इनकी थी उसमें 2 पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और दूसरी संवाद कुमुदी। इसके अलावा इन्होंने, जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने अपने अनेक क्षेत्रों में अपने विचार प्रस्तुत किए। धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में। सबसे पहले अगर हम धार्मिक क्षेत्र में इनके विचारों की बात करें तो ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे और ये मानते थे कि सभी धर्मों का जो मूल है वो एक है, केवल इनके नाम अलग अलग हैं। केवल इन्होंने धार्मिक कर्मकांड और आडंबरों का विरोध किया और इन्होंने केवल उपनिषदों को ही सत्य माना और उपनिषदों के आधार पर इन्होंने आत्मा की अमरता को स्वीकार किया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि आत्मा अमर है, ईश्वर एक है, वही निर्माण करता है, वही संरक्षक है, वही इसका संहारक है और आत्मिक अनुभूति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने कहा कि किसी पुस्तक या पुरुष से मोक्ष नहीं मिल सकता और इन्होंने अहिंसा का प्रतिपादन किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धार्मिक विचारों में इनके एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर, आत्मा की अमरता, आत्मा, मोक्ष, किसी धार्मिक आडंबरों का विरोध आदि इनके विचार थे। सामाजिक क्षेत्रों में भी राजा राम मोहन राय ने विभिन्न सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, विधवा विवाह आदि का विरोध किया। स्त्री शिक्षा पर बल दिया। इन्होंने विधवा प्रथा का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। इन्होंने सती प्रथा का ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया और इन्हीं के प्रयासों से भारत में 1829 में सती प्रथा निरोधक कानून पारित हुआ। इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में भी इनके विचार प्रगतिशील थे। शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके विचार थे। इन्होंने भारत में पश्चिमी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का बढ़ावा दिया। ये अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा का पर बल देते थे। इन्हीं के प्रयासों से 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई और 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई, जहाँ पर सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी राजा राम मोहन राय को अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर थे ये और इन्होंने मिरातुल अखबार, तुहफतुल मुवाहिदीन नामक जैसे पत्र, इसके अलावा जो कि फारसी में थे, फारसी भाषा में कौन कौन से 2 अखबार, मिरातुल अखबार और तुहफतुल मुवाहिदीन, और बांग्ला में संवाद कुमुदी जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। राजनीतिक क्षेत्र में अगर बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन का समर्थन किया और इन्होंने ब्रिटिश शासन की आधुनिक स्वरूप की प्रशंसा तो करते थे, लेकिन वो कहते थे कि भाई कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश लोगों द्वारा भारतीयों के साथ जो ये नस्लवादी भेदभाव किया जाता है इसका उन्होंने विरोध किया और
वो चाहते थे कि जिस प्रकार भारत में ब्रिटिश संसद है वैसे ही भारत में संसदीय शासन प्रणाली विकसित होनी चाहिए। इसके अलावा राजा राम मोहन राय एक प्रसिद्ध वकील भी थे। उन्होंने अकबर द्वितीय की पेंशन के मामले में उनके दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम के साथ चतुर्थ के सामने प्रस्तुत होकर उनका मुकदमा लड़ा और इसी क्रम में इसी मुकदमे के दौरान उनकी मृत्यु ब्रिस्टल लंदन में हुई। राजा राम मोहन राय ने अनेक संस्थाओं की स्थापना की, जिनमें सबसे पहले उन्होंने आत्मीय सभा 1814-15 में, वेदांत सोसाइटी 1816 में, हिंदू कॉलेज 1817, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820, कलकत्ता यूनिटेरियन 1821, वेदांत कॉलेज 1825 और सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था थी इनकी वो ब्रह्म सभा थी। ब्रह्म सभा की स्थापना की, या जिसे हम ब्रह्म समाज कहते हैं, बाद में कालांतर में उसे ब्रह्म समाज कहा गया। अर्थात ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। एक बार पुनः हम राजा राम मोहन राय के तथ्यों के अगर अवलोकन करें तो इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और संवाद कुमुदी का संपादन किया। इन्होंने तोहफतुल मुवाहिदीन और मिरातुल नामक अखबार, फारसी अखबारों का प्रकाशन किया। इन्होंने आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी, हिंदू कॉलेज, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, कलकत्ता यूनिटेरियन, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज नामक संस्थाओं की स्थापना की। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक पुरुष कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय भारत में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जागरण या नव जागरण को आगे बढ़ावा दिया। धन्यवाद।